बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 ने ठाना है राहुल को बचाना है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा ब्लॉक के पिहरीद गांव का यह पूरा मामला है। बोरवेल में 10 साल का राहुल फंसा हुआ है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। गुजरात से बाकायदा रोबोटिक्स की टीम बुलाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सवाल यह उठेगा गुजरात से टीम आखिर क्यों बुलाई गई, वो भी आपको समझाएंगे। सवाल यह भी उठेगा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामलों का इतिहास नहीं है, बावजूद इसके क्यों सावधान रहने की जरूरत है। एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ के एक्सपर्ट लगातार या तो फोन पर जुड़े हुए हैं या मौके पर हैं। कलेक्टर, एसपी, ये तमाम लोग, आला अधिकारी रात भर मौजूद रहे, अभी भी हैं। 6 जेसीबी के जरिए मिट्टी खोदी जा रही है। अब मिट्टी खुद गई है, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली समस्या यह आ गई है कि अब जमीन में आने लगे हैं पत्थर। राहुल की हलचल सुबह भी कैद की गई थी। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। राहुल को सकुशल बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है और न्यूज 18 पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। रेस्क्यू में अभी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। दुआओं के लिए लगातार तैयार रहिए, प्रार्थना करिए, दुआ करिए, प्रे करिए राहुल के लिए। यह सिर्फ जरिया है। राहुल को अगर कोई बचा सकता है तो आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रेयर, ये जो तमाम 8 तस्वीरें हैं, ये सिर्फ जरिया हैं। असल राहुल को मदद करेंगी वो दुआएं जो आप पहुंचाएंगे। राहुल को केले और जूस पहुंचाए गए हैं। परिजनों से बात भी लगातार करवाई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम अधिकारियों को से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। राहुल के माता पिता से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की है। इस घटना के बाद सीएम ने सभी कलेक्टर, एसपी को खुले बोर बंद कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में ये जिम्मेदारी सरपंच की बनती है। मामला मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का नहीं, मामला पूरे देश में हर एक बच्चे को सुरक्षित करने का है। 8 तस्वीरें देख लीजिए। राहुल के लिए दुआओं का दौर जारी है। यही दुआएं मूल हैं। ना जेसीबी बचाएगी, ना कैमरा बचाएगा, ना रोबोटिक्स की टीम बचाएगी। यह सिर्फ जरिया है। बचाएंगी तो आपकी दुआएं। तो लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के माता पिता से बातचीत की। अधिकारियों से वो लगातार अपडेट ले ही रहे हैं और अब माता पिता से भी उन्होंने बातचीत की है। राहुल की सकुशल वापसी का भरोसा उन्होंने दिलाया है। पूरा शासन प्रशासन राहुल की सकुशल वापसी में लगा है, ये उन्होंने कहा। यह भी कहा धैर्य रखें, राहुल की सकुशल वापसी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस घटनाक्रम पर उनकी नजर बनी हुई है। लगे हैं एसपी, कलेक्टर, सब अधिकारी, कर्मचारी, जितना एक्सपर्ट है, सब लोग लगा के रखे हैं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक हो ही सकुशल ऊपर आई हो, बाहर आई, है ना। ठीक है सर, आपके निर्देश पे गुजरात से जो रोबोट वाला है। हाँ। अच्छा, अरे ये उसी के घर के बोरवेल है। उसी के घर से बोल रहा हूँ सर, ये बच्चे की मदर है सर, वो आपको मस्ती करना चाहिए। हाँ। उसका तबीयत थोड़ा नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा पापा है। अरे ये उसी के घर के बोरवेल है। उसी के घर से बोल रहा हूँ सर, ये बच्चे की मदर है सर, वो आपको मस्ती करना चाहिए। हाँ। उसका तबीयत थोड़ा नहीं है। हाँ। जी नमस्कार। सरकार पूरी तरह लगी हुई है। जी बताइए। पूरे लगे हैं कलेक्टर, सब अधिकारी, कर्मचारी, जितने एक्सपर्ट हैं, सब लोग लगा के रखे हैं। नहीं लगे चाचा, लेकिन फिर भी एक घाव होता है, कुछ मदद कर दे चाचा। ऊपर आई सर, आपके निर्देश पे गुजरात से जो रोबोट वाला है सर, उससे ही बात हो रही है सर, और उसको मैंने बुला लिया है। तो उम्मीद है कि वो दोपहर बाद शाम तक जो भी फ्लाइट कनेक्टिविटी उससे आ जाएगा। और कटक से भी टीम आ गई है सर, तो सारी टीम्स हम डिप्लॉय करके रखे हैं। और आपके मार्गदर्शन में सर पूरी कोशिश है, बच्चे को हम लोग सकुशल निकाल लेंगे सर। मैं वो लड़का सुन भी नहीं पाता। हाँ जी सर। बोल नहीं पाता।
वही थोड़ा सा तकलीफ है सर, और उसी कारण रस्सी से निकालने में दिक्कत जा रही है। और सर पूरी टीम सर, एसपी साहब भी, एसडीएम से लेकर सब लोग पूरे जैसी सूचना मिली है। मैंने उनके माता पिता से और कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक के पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर एसपी अभी नहीं है, और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारी। तो बड़ा अपडेट यह भी जान लीजिए कि कटक से एक टीम आ चुकी है और रोबोटिक्स की भी मदद ली जाएगी। मैं बार बार गुजरात का जिक्र इस वजह से भी कर रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल गुजरात की वजह है क्या। इसके अलावा कई मामले रहे, लेकिन आप जानते हैं कि पहली बार प्रिंस के चलते इस तरह के मामले सुर्खियों में आए थे। लेकिन प्रिंस जितना किस्मत का धनी प्रिंस ज्यादातर मामलों में कोई नहीं रहा। इस बार पूरी उम्मीद है राहुल की जिंदगी बचेगी सकुशल, उसे बाहर निकाला जा सकेगा। कुछ घंटे का वक्त और है, आपके हाथ नहीं थमने चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर नहीं रुकनी चाहिए। वही राहुल को सकुशल लेकर आएंगी। एक और बड़ी बात जो अभी पता चली है, खुद मुख्यमंत्री ने भी कही कि राहुल बोल नहीं सकता, सुनने में भी उसे दिक्कत है, बावजूद इसके वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके माता पिता जब उसे आवाज लगाते हैं वो रिस्पॉन्ड करता है। अब आपको बताते हैं किस तरह का इतिहास इनका रहा है, कैसे धीरे धीरे बोरवेल डेथ ट्रैप में तब्दील हो गए। बहुत ध्यान से देखिए। 2006 हरियाणा में 5 साल का प्रिंस, 50 फुट गहरा बोरवेल बचाया गया। 2007 कटनी मध्य प्रदेश का मामला, 2 साल का अमित 56 फीट गहरे बोरवेल में 48 घंटे रेस्क्यू चला, जान नहीं बची। 2007 गुजरात के मेहसाणा जिले में 5 साल का सानू, सेना ने कोशिश की बावजूद उसके जान नहीं बच सकी। 2012 की भी हम बात करेंगे। गुड़गांव में 68 फुट गहरे बोरवेल में माही गिर गई, 64 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, माही की जान नहीं बचाई जा सकी। 27 फरवरी 2022 दमोह के पटेरा ब्लॉक में मासूम प्रिंस बोरवेल में गिरा, 6 घंटे रेस्क्यू हुआ, जान नहीं बच सकी। 25 फरवरी 2022 उमरिया में 4 साल के गौरव की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। दरअसल यह हादसे आपके लिए जान लेने क्यों जरूरी है। छत्तीसगढ़ के ज्ञात रिकॉर्ड में इस तरह के मामले नहीं हैं, पर बावजूद इसके बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अवधेश ने, याद करिए अवधेश ने आपको क्या बताया था 9 बजे। अवधेश ने बताया था आंकड़े तो सिर्फ 70% हैं, बाकी 30% की तो जानकारी ही नहीं होती है। 2009 से कुछ जरूरी बातें, 2009 से 40 से ज्यादा बच्चे अब तक बोरवेल में गिर चुके हैं और 70% रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होते हैं। बावजूद इसके राहुल के लिए हम सबको उम्मीद है। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर शिकार बनते हैं। एक और खास बात, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, यहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। यही वजह है कि गुजरात की मदद ली जा रही है, उन्होंने इस तरह के केसेस को ज्यादा डील किया है। कटक से टीम आ चुकी है, अब रोबोटिक्स के एक्सपर्ट भी आएंगे। और ये स्थितियां बनी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, 2010 में कहा, 2013 में कहा, बोरवेल खुदाई से 15 दिन पहले लिखित में सूचना जरूरी, कलेक्टर या संबंधित अधिकारी को जानकारी देनी होगी, ड्रिलिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। होता है ऐसा नहीं होता है। खुदाई के दौरान साइन बोर्ड लगाना है, ऐसा होता है, नहीं होता है। ड्रिलिंग एजेंसी के मालिक का पता लिखना होता है, फेंसिंग करवानी होती है, बोरवेल के पहले, बोरवेल के बाद। बोरवेल को सीमेंट के प्लेटफॉर्म से सुरक्षित करना होता है ताकि धसक ना जाए। स्टील प्लेट या मजबूत कैप से कैपिंग जरूरी है। पंप के मरम्मत की स्थिति में बोरवेल बिना ढके नहीं छोड़ना है। इस्तेमाल अगर नहीं किया जा रहा बोरवेल को, ज्यादातर में पानी नहीं निकलता है, बोरवेल वैसे ही छोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा खर्च बचाने के लिए राहुल जैसे बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है। कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना है कि गाइडलाइन का पालन किया जाए। जिला स्तर पर बोरवेल का डाटा रखना जरूरी है, होता है, नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में किसकी जिम्मेदारी है? सरपंच की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में अब तक 112 जो निर्विरोध महिला सरपंच चुनी गई हैं, उनसे संवेदनाओं की उम्मीद है। राहुल और राहुल जैसे इन बच्चे वो संवेदनाओं की उम्मीद करते हैं ताकि गांव में इस तरह के जो होल्स हैं वो खुले ना रहे। तो जिंदगी की जंग लगातार राहुल लड़ रहा है और वो जीतेगा, हम सबको यह भरोसा है। शुक्रवार का ये पूरा घटनाक्रम, राहुल घर के बाहर बोरवेल में गिर गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एक्सपर्ट पहुंचे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची।
राहुल के परिजन ग्रामीण मौजूद हैं। रात भर गांव वाले नहीं सोए। बोरवेल के अंदर पाइप डालकर राहुल को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। कैमरा डालकर निगरानी की जा रही है। रस्सी के जरिए उसे खाना पहुंचाया जा रहा है। अब जरा पूरे देश का परिदृश्य देख लीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ नजर नहीं आएगा। अब यह देख लीजिए मौत के जो खुले हुए कुएं हैं, किस तरह से ये स्थितियां हैं, किस तरह के मामले आए। 2019 एनडीआरएफ का यह आंकड़ा है। गुजरात में 17.6 सबसे ऊपर, हरियाणा 17.6, तमिलनाडु 17.6। यही वजह है कि गुजरात की मदद ली जा रही है। राजस्थान में मामले आते हैं। अवधेश ने बताया था राजस्थान से भी मदद ली जा रही है एक्सपर्ट से, 11.8 मामले। कर्नाटक 8.8, मध्य प्रदेश टॉप 10 में शुमार है 5.9%, आंध्र प्रदेश 5.9, महाराष्ट्र 5.9, उत्तर प्रदेश 5.9, असम 2.9%। ये एनडीआरएफ के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े। और 2019 की जो एनडीआरएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौत के खुले कुएं। ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो जिक्र नहीं है। ये इसलिए बताना जरूरी है, 23% ऐसे बोरवेल होते हैं जिनकी तो कोई जानकारी नहीं होती। ये खोद दिए जाते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जाता। 2.5 करोड़ तकरीबन इस तरह के मामले हैं। तो ये तमाम चीजें आपने देखी, ये तमाम आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। अब बारी है क्या कुछ अपडेट इस वक्त का है। रोहित की नजर लगातार बनी हुई है। रोहित के पास आपको लिए चलेंगे किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। रोहित, फिलहाल क्या स्थिति? उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, कटक की टीम आ गई है, गुजरात से रोबोटिक्स वाले और आएंगे। फिलहाल क्या अपडेट रोहित? ललित, देखिए गुजरात की टीम तो आई नहीं है, गुजरात की टीम आएगी ऐसा जिला प्रशासन की ओर से जो है बताया गया है। आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है राहुल के परिजन यहाँ पर उनसे जो है बात कर रहे हैं। ये देखिए सकते हैं कि किस तरीके से राहुल के परिजन, उनका जो छोटा भाई है वो जो है बात कर रहा है। उनके परिजन हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और आवाज सुना रहा हूँ। अरे तो प्लीज आप लोग आवाज ले रहे हैं। रस्सी पकड़ के पैरों पैरों में शुरू रस्सी पर भैया का झूला। जो राहुल के छोटे भाई हैं वो लगातार जो है उनसे बात कर रहे हैं। उनके परिजन जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनके परिजन यहाँ पर बैठे। आइए हम सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है आवाजें भी जो है दे रहे हैं। खड़ा होकर झूला पकड़, खड़ा होकर झूलवा खड़ा होकर झूला राहुल, अगर ऊपर खड़ा हो पकड़ के झूल ऊपर आ जाते। आया हूँ खड़ा हो महिमा दीदी सब हमन सब नाय हमन बुआ मन है। जी ललित, देखिए किस तरीके से जो है लगातार रेस्क्यू टीम लगी है। जो ऑक्सीजन के पाइप हैं जो नीचे डाले गए हैं और जो इस वक्त जो है राहुल का जो छोटा भाई है वो लगातार उससे जो है अपने संपर्क बनाए हुए है और उसे आवाज़ दे रहा है। ये खाने पीने की चीज़ें जो है जो नीचे डाली जा रही है और लगातार जो है उसका छोटे भाई जो है वो उससे संपर्क कर रहा है, उनसे बात कर रहा है और बात करने के साथ साथ ही जो है उसे समझाइश भी दे रहा है। खाने पीने की जो सामान है उसे लेने के लिए बोल रहा है और भी यहाँ पर जो है उनके परिजन हैं वो भी मौजूद है। आइए हम सुनाते हैं कि किस तरीके से राहुल जो है उसके छोटे भाई उनसे संपर्क कर रहे हैं। खड़ा हो, अगर ऊपर रॉड में देख पैर रखे के है, हम पैर रख अच्छा से रखूंगा। पैर झूला पैर रखना, खड़ा हो और खड़ा हो बेटा, ऊपर आ जाबे। खड़ा हो राहुल, खड़ा हो तो महिमा
जी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार एनडीआरएफ की टीम है, उनके परिजन जो है लगातार राहुल को ढांढस बंधा रहे और उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं और अपने जो भाई बहन है उनकी आवाज सुन करके राहुल जो है मूवमेंट कर रहा है, उन्हें वो जो है उस जगह पर हाथ ऊपर उठाने की, जो खाने पीने के सामाने हैं उसे देने की जो है लगातार बात कर रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार है और लगभग जो है 20 घंटे के आसपास होने के हैं, क्योंकि दोपहर के कल 3 बजे के आसपास की यह घटना थी और उसके बाद से लगातार जो है रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है। तो पूरी टीम और जो जिला प्रशासन की टीम है वो इसी रेस्क्यू में लगी हुई। जी, इन्हीं तस्वीरों पे अपने कैमरे का आप फोकस रखिए, हम आएंगे आपके पास, यही तस्वीरें दिखाते रहिए। अवधेश भी आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा था रायपुर का रिएक्शन बहुत जरूरी होगा। अवधेश, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़िया में वो बच्चे, दोनों बच्चे अपने भाई राहुल को आवाज दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं पाइप पकड़, रॉड पकड़, ये सब चल रहा है। इन सब के बीच अवधेश हमने ग्राफिक्स दिखाए, हमने बताया छत्तीसगढ़ को कि 70% रिकॉर्ड तो चढ़ जाता है, 30% का तो कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और गुजरात की मदद लेनी इसलिए भी जरूरी है, सबसे ज्यादा 17.9% मामले पूरे देश के गुजरात से आते हैं। अवधेश, बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती ये है ललित कि जो राहुल है वो जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है और ना ही तो वो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरह से अम्ब्रेला पैटर्न का उपयोग किया जाता है ऐसे घटनाओं में एनडीआरएफ की टीम जब पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम जब पहुंचती है तो एक अम्ब्रेला पैटर्न पे एक रॉड नीचे डालती है, रोप नीचे डालती है, जिससे जो बच्चा होता है, जो पीड़ित होता है, वो उसे पकड़ता है और उसकी मदद से वो बाहर आ जाता है। लेकिन वो बच्चा ना तो बोल पाता है ना सुन पाता है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे यूज करना है। और शायद यही एक बड़ी चुनौती है कि एक तो पत्थर जो खुदाई के बीच में 50 फीट के आगे जो पत्थर आया उसे भेद पाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पत्थर को आप ब्लास्ट करके उड़ा नहीं सकते, हैवी मशीन से आप उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हैवी मशीन से आप तोड़ेंगे या ब्लास्ट करेंगे तो जो उसका वाइब्रेशन होगा, जो उसकी कंपन होगा, उससे जो बोर है वो धसकने के बड़े चांसेस हैं। इसलिए एक बड़ी चुनौती है कि धीरे धीरे करके ड्रिल के माध्यम से ड्रिल कर करके पत्थर को तोड़ा जाएगा। 15 फीट का फासला बचा हुआ है, 15 फीट तक को ड्रिल करने के बाद जब पत्थर टूटेगा तब जाके वहां से जो सुरंग तैयार की जाएगी और सुरंग तैयार करके बच्चे के ठीक नीचे उस सुरंग को निकाला जाएगा, ताकि अगर कहीं ऊपर से कंपन की स्थिति हो तो बच्चा अगर नीचे जाए तो सीधे सुरंग के माध्यम से वापस जो है वो रास्ते तक आ सके जहां तक खुदाई की गई है। तो कुल मिला के कोशिशें की जा रही है, इस बात को लेकर कवायद की जा रही है कि कैसे बच्चे को निकाला जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री देर रात 1 बजे ट्वीट करके ये जानकारी देते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आज सवेरे से लगातार वो मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। सभी जिले के कलेक्टर, एसपी को कहा जाता है कि आप मॉनिटरिंग कीजिए, आप समीक्षा कीजिए कि कहीं पे ऐसे बोर खुले तो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है तो पुनरावृत्ति उसकी ना हो, इसलिए आपको सजग रहना होगा। अब यही वजह है कि न केवल एनडीआरएफ की टीम, कटक से एक टीम और बुलाई जा रही है जो एक्सपर्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के रोबोटिक टीम को बुलाया जा रहा है जो इस मामले में बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्हें बुलाया गया है। शाम तक वो पहुंचेंगे। लेकिन तमाम चुनौतियां और तमाम चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल को बचाना है, यह सबसे बड़ा मोटिव जो फिलहाल अभी बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका। लगातार तस्वीरें रोहित भी पहुंचा रहे हैं। रोहित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर अपने तमाम दर्शकों से कह दूं, तमाम वो लोग जिन तक ये मैसेज जा रहा है, ये मशीनें एक हद तक काम आएंगी। राहुल को जो बचाएगा वो है आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, उसे लगातार जारी रखिएगा। यहां रुक रहे हैं, लेकिन लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है।